Hello guys, this is chapter number 1, number system, क्लास 9th एनसीईआरटी बुक, एक्सरसाइज है आपकी 1.6। इसको कराने से पहले मैं आपको जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसको करा देता हूँ। भाई इस वाली एक्सरसाइज में जो है ना टोटल आपका लॉ ऑफ द एक्सपेंशन एंड का यूज किया जाएगा। जैसे भाई आपके पास क्या है, यहाँ ए की पावर m इंटू ए की पावर n बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। फॉर एग्जाम्पल 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 सेम है तो पावर क्या होगा ये ऐड यानी कि 8। फिर अगेन आ गया ए की पावर m, डिवाइड का साइन है, ए की पावर m तो ये क्या लिख सकते हैं हम आपको इसमें लिख सकते हैं फॉर्म में फ्रैक्शन में। तो आपको पता पावर ऊपर जाएगी माइनस की, सेम बेस तो क्या हो गया माइनस का हो गया आपकी बार। फिर अगेन क्या करते हैं ए की पावर m की पावर m, पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 की पावर 5 तो कितना आ गया 2 की पावर 15। क्यों, पावर के ऊपर पावर क्या होती है मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल ए की पावर m बी की पावर m, बेस अलग है लेकिन पावर क्या है सेम, तो बेस सेम है जब बेस अलग है तो कितना आ गया ए भी ब्रैकेट में और पावर सेम। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 तो क्या कर देंगे इसमें 2 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5। कम टू द पॉइंट नंबर 5, ए की पावर n, ए की पावर कितना आ गया m, ये वैल्यू दी है। अगर आपको क्या दिया है इसमें सेम ही है तो क्या मैं इसको ये लिख सकते हैं नहीं, भाई m है दोनों पे सेम है पावर तो मैंने ए की ब्रैकेट में कर लिया ये 5 पॉइंट। इसके बाद आता है 6 पॉइंट है ए की a अपॉन बी की पावर माइनस का m, इसको लिख सकते हैं क्या हम a की पावर माइनस m और b की पावर माइनस m। अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं तो वो लिख सकते हैं b अपॉन a की पावर क्या m, क्योंकि पॉजिटिव भी बन सकता है आपके पास। कैसे भाई आपके पास इसे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a b की पावर कितना m लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा भाई a की पावर m इंटू b की पावर m, तो b का पहुंचेगा ऊपर तो b की पावर m इंटू a की पावर m। अगेन 6 पॉइंट आता है आपके पास कितना a की पावर m की पावर कितना 1 अपॉन n, पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो a की पावर तो m अपॉन कितना आ जाएगा m, फ्रैक्शन में अगर पावर दी है। अगेन आता है 8 पॉइंट a की पावर माइनस m है तो इसे लिख सकते हैं आप कितना 1 अपॉन a की पावर m, माइनस का साइन अपॉन में आ जाएगा, दैट्स इट, बिल्कुल सेम कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास 9 पॉइंट आता है a की पावर अगर 0 है कहीं भी तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, यानी x की पावर 0 है 1, y की पावर 0 है 1, जिसके ऊपर 0 है उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1। अब आते हैं इसके बाद एक्सरसाइज में देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है आपके पास 64 की पावर 1 अपॉन 2। भाई इसको क्या करना है बिल्कुल सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप इसे क्या लिख सकते हैं, इसे 8 इंटू 8 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं बोलो कर सकते हैं ना। तो फिर अगेन क्या आ जाएगा आपके पास, इसे आप ये भी लिख सकते हैं कि दोनों सेम है और जब दोनों सेम है तो 8 की पावर कितना आ गया 2 और 2 की पावर कितनी आ गई 1 अपॉन 2 तो कितना आ गया 8 की पावर 2 इंटू 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गई वैल्यू आपके पास 8। डेट इज क्लियर। क्यों मैंने क्या किया कि आपको पता दोनों सेम है, पावर 1 है तो ऐड हो जाएगी। कौन से फॉर्मूले से a की पावर n इंटू बी की a की पावर m तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो m प्लस n और पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 8। सेकंड पॉइंट ये दिया है 1 अपॉन 32 की पावर कितना 1 अपॉन 5, क्या मैं इसको ये नहीं लिख सकता 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 1 अपॉन 5, कितने हैं ये 5, तो 1 1 1 1 ऐड हो जाएंगे चाहे कितने भी मल्टीप्लाई में ऐड होते हैं। तो 2 की पावर 5 की पावर 1 अपॉन 5 तो 2 की पावर 5 इंटू 1 अपॉन 5 से 5 कैंसिल, कितना आया 2। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसके बाद दिया है आपको थर्ड 125 की पावर 1/3 तो आप क्या लिख देंगे 5 इंटू 5 इंटू 5 फैक्टराइज कर लेंगे बस। और पावर क्या होती है ऐड, तो जब ऐड होगी तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई से कैंसिल, तो कितना बचा 5 आंसर। आप इसके भी ऐसी फैक्टर कर सकते थे ना, तो तब भी ये बिल्कुल सेम कंडीशन यही बनती। क्वेश्चन नंबर आता है इसके बाद सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया आपके पास फर्स्ट 9 की पावर 3 अपॉन 2। भाई 9 को क्या लिख सकते हैं आप, 9 को लिख सकते हैं आप 3 इंटू 3 की पावर कितना 3 अपॉन 2 और 1 की क्या है सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2। फिर अगेन मल्टीप्लाई तो आपस में हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया 3 की पावर 3। अब इसको ओपन कर सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 3 3 9 3 27। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है 32 की पावर कितना 2 की पावर 5। अभी बताया आपने, इसके कितने बन जाएंगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2 अपॉन 5। पावर कितनी है 1 1 है तो सब ऐड हो जाएगी, तो 2 की पावर 5 और मल्टीप्लाई के ऊपर पावर के ऊपर पावर तो क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई,
से कैंसिल ओनली कितना बचा 2 आंसर। इसके बाद दिया है आपके पास कितना 16 की पावर 2/4। इससे भी लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 2/4। तो अगेन कितनी है 1 पावर तो 2 की पावर 4 और इंटू 2 की पावर 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की पावर 2 तो कितना आ गया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। इसके बाद आता है लास्ट पॉइंट। इसके बाद लास्ट पॉइंट क्या दिया है आपको, इसमें लास्ट पॉइंट है आपके पास, क्वेश्चन दिया है 125 की पावर कितना है 1/3। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 की पावर कितना 1/3। तो 5 की पावर 3 इंटू 1/3। भाई पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कैंसिल कितना बचा 5 आंसर। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर आपके पास लास्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 3 क्वेश्चन देखते हैं। हेलो गाइस, क्वेश्चन नंबर लास्ट, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, सेम बेस है, और जब सेम बेस है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी इसमें। अब पावर को ही अलग कर लेते हैं, 2 की पावर, भाई एलसीएम कितना आ गया 15, पावर की यहाँ 10 और ये कितना 3, तो कितना आ गया 2 की पावर 13 अपॉन कितना 15 आंसर। भाई सेम बेस था तो क्या है a की पावर n इंटू ए की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला यूज किया गया इसमें। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, सेकंड है आपके पास 1/3 की पावर 3 और इक्वल टू 7 दिया है। अब आप ये देखिए, इसको सॉल्यूशन को करने के लिए आपको पता है पावर ऊपर लेके जा सकते हैं, 3 की पावर कितना -7 लिख सकते हैं भाई, नहीं सॉरी, पावर कितनी -3 की पावर कितना 7। अब पावर के ऊपर पावर है तो फिर अगेन क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 3 की पावर -3 इंटू 7 इक्वल टू 3 की पावर -21। अब जैसी कंडीशन थी वैसी सेम में ला सकते हैं, तो कितना आ जाएगा आपके पास ये 1/3 की पावर 21। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया है आपको, क्वेश्चन थर्ड है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसी का थर्ड का थर्ड पार्ट ये दिया है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। अब इसे क्या लिख सकते हैं भाई, ऊपर लेके गए हम अगेन, अभी वही है माइनस वाला, तो 11 1/2 पावर में पॉइंट 11 की पावर माइनस का 1/4। आपको पता बेस तो सेम ही है, और जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड, तो 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4, तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास 4। इसने 2 से डिवाइड किया तो 2 1 2 -1, तो कितनी वैल्यू बची 1/2, तो 11 की पावर 1/4 आंसर। अगेन पॉइंट आता है आपके पास कितना, आपको तो पता ही है, ये बताया था मैंने, a की पावर अगर m और a की पावर n है तो इसे लिख सकते हैं a की पावर m और इंटू a की पावर -n, तो क्या बन जाएगी, बेस सेम है तो m -n। अगेन लास्ट पॉइंट दिया है आपको 1/7 की पावर 2 इंटू 1/8 की पावर 2। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है। भाई इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये मल्टीप्लाई में है वैल्यू, इसमें दी है मल्टीप्लाई में। अब जब मल्टीप्लाई में दी है वैल्यू तो इसको क्या करेंगे हम, ये 1 दिया है ना 7 की पावर 2। अब इसको टैगल करने के लिए आप 1/2 है पावर 7 की पावर, आप इसको ये भी लिख सकते हैं 1/7 की पावर 2 इंटू 1/8 की पावर 2। अब बेस सेम है तो 1/7 इंटू 1/8 की पावर कितना 2। 7 की जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा टोटल, 1/7 की पावर कितना बन जाएगा आपके पास 50, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 56 की पावर कितना 2 लिख सकते हैं इसको बिल्कुल ऐसे। अब आप इसमें अगर इस क्वेश्चन की वैल्यू चेंज कर दी जाए 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2, तब क्या बनेगा भाई, सेम बेस है पावर सेम है, तो 7 इंटू 8 की पावर 1/2, तो कितना आ गया 56 की पावर 1/2, तब ये आंसर आएगा। तो ये एक्सरसाइज आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू सो मच।